मैं प्रियंका इज़ डिस्क्राइबिंग द टॉपिक सोशल चेंज थ्योरी। अब तक हमने कुछ थ्योरीज की स्टडी की है, जैसे साइक्लिकल थ्योरी, लीनियर थ्योरी, मार्क्स थ्योरी एंड फंक्शनलिज्म थ्योरी, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर की हैं। आज हम करेंगे कर्ट लविस थ्योरी क्या होती है। जो कर्ट लविस है उनको फादर ऑफ सोशल चेंजेस थ्योरी भी माना गया है, क्योंकि जो भी हमारी सोसाइटी के चेंजेस को डिस्क्राइब करती है उन सब थ्योरीज में कर्ट लविन की जो थ्योरी थी वो सबसे मोस्ट इफेक्टिव थी, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ सोशल चेंज थ्योरी माना गया, यानी कि बना दिया गया था। ठीक है, उसने जो थ्योरी दी थी वो बहुत ही सिंपल थी और सिंपल होने के साथ साथ में वो बहुत पावरफुल भी थी, इसलिए उनको इन सब थ्योरीज का फादर बना दिया गया था। और उसने वहाँ पे इन थ्योरीज के बारे में खूब सारी वहाँ पे स्टडीज़ की है, रिसर्चेज की हैं, और उसने उन रिसर्च में क्या देखा है कि जो भी वहाँ पे ओरिजिनेशन हुआ है, जो भी सोसाइटी के अंदर चेंजेस वहाँ पे अक्कर हुए हैं, वो सब किसके कारण वहाँ पे सोशल साइकोलॉजी की वजह से हैं। और कुछ एक्शंस, जब उनकी सोशल साइकोलॉजी में इंक्रीजमेंट आएगी, उनके दिमाग में चेंज आएंगे, ब्रेन डेवलप होगा, तो उसके साथ साथ में वो एक्शन करते हैं, वहाँ पे अपने अपने फंक्शंस वहाँ पे करते हैं और बार बार में वो रिसर्च करते हैं, और इस तरह से वो क्या अपने आप को ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे ढाल लेते हैं, और इस तरह से वहाँ पे चेंजेस अक्कर होते रहते हैं। जो भी इंस्टीट्यूट्स है, टेक्नोलॉजी का विस्तार इस तरीके से हो रहा है, और इस तरह से वहाँ पे क्या सोसाइटी के अंदर चेंजेस अक्कर होते हैं। उसकी थ्योरी बहुत ही सिंपल और पावरफुल थी। उसने अपनी थ्योरी के अंदर क्या क्या बताया, उसने मेनली वहाँ पे 3 बातें बताई, यानी कि 3 उसने बातें बताई है, और उन तीनों बातों को उसने क्या वाइटल स्टेज माना है। उसकी 3 बातें क्या थी उसकी थ्योरी में, सबसे पहले थी अनफ्रीजिंग, उसके बाद है मूविंग टू ए न्यू लेवल और चेंजिंग, उसके बाद है रीफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग का मीनिंग क्या है, जब भी वो कोई मतलब कि क्या है, जब भी कोई चेंज होता है तो सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ब्रेन होता है वो पहले डेवलप होता है, यानी कि वो फ्रीजिंग पॉइंट से उसके दिमाग के अंदर कोई ना कोई आइडिया आता है। ठीक है, उसका जो ब्रेन होता है वो एक्टिव होता है, यानी कि वो पहले फ्रीजिंग था, तो फ्रीजिंग से वहाँ पे क्या है अनफ्रीजिंग वो वहाँ पे हो जाता है, और अनफ्रीजिंग होने की वजह से वहाँ पे आइडियाज़ आते हैं, वो वहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट कर देता है, अपने आइडियाज़ को वो वहाँ पे स्टार्ट कर देता है, और इस तरह से वो क्या है वहाँ पे फाइंडिंग्स करेगा, और क्या है जो भी उसके ओल्ड पैटर्न्स थे उनको न्यू पैटर्न्स में वहाँ पे चेंज करेगा, जो उसके पुराने आइडियाज़ थे उनको वो क्या न्यू आइडियाज़ में चेंज करेगा, और इस तरह से उसको ईजीनेस वहाँ पे होती रहेगी, यानी कि उसको हर काम में आसानी होती रहेगी, और जितनी उसको आसानी होगी उतने ही उसके ब्रेन के अंदर वहाँ पे जो भी आइडियाज़ है वो डेवलप होते रहेंगे, और यही प्रोसेस आगे चलती रहती है। सबसे पहले तो क्या होगा अनफ्रीजिंग, यानी कि उसका जो ब्रेन है वो एक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद जब उसका ब्रेन एक्टिव हुआ, पहले उसके ब्रेन के अंदर आइडियाज़ आने के बाद मूविंग टू ए न्यू लेवल, वो अपने आइडियाज़ को वहाँ पे शेयर करेगा। ठीक है, अपने आइडियाज़ को बाहर निकालेगा, उन आइडियाज़ के थ्रू अपना जो एक्शन करेगा। ठीक है, यानी कि जो भी उसे काम करना था, जो भी उसे सोचना था, वो सब वो काम करेगा, टेक्नोलॉजी का वहाँ पे विस्तार करेगा। ठीक है, जो भी उसके आइडियाज़ हैं, उसके आइडियाज़ में जो भी प्रोसेस है उसके द्वारा उसकी थॉट जो है, उसकी थॉट चेंज होगी, फीलिंग्स चेंज होंगी, और उसका बिहेवियर वहाँ पर चेंज होगा। ठीक है, और वहाँ पर क्या थॉट और उसकी क्या है फीलिंग्स और बिहेवियर, जब इन तीनों चीज़ों में वहाँ पे चेंजेस आएंगे तो वो क्या अपने आइडियाज़ को वहाँ पे चेंज करेगा, और इस तरह से वो क्या अपने एक न्यू हैबिट वहाँ पे बना लेगा, यानी कि वो क्या एक तरह से जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार करना या फिर उसे जो भी काम करना उसको अपने आइडियाज़ को उन एक्शंस में वहाँ पे चेंज करेगा। ठीक है, और इस तरह से वो प्रोसेस यहाँ पे करता है। ठीक है, और वहाँ पे क्या है मोर लिबरेटिव, और क्या वो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी करेगा, वो क्या वहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह का वो विस्तार करेगा, अपने आइडियाज़ को वहाँ पे एक्शन में लाएगा। सबसे पहले तो क्या उसके ब्रेन में आइडियाज़ आए, सेकंड में क्या वो अपने आइडियाज़ को एक्शन में लेके आता है, उसके बाद क्या रीफ्रीजिंग। अब जो उसके ब्रेन के आइडियाज़ थे, मैंने पहले भी बताया था, जितनी उसको आसानी होती जाएगी हर काम में, ठीक है, वो इतने ही प्रोडक्टिविटी आगे जाके बढ़ाता रहेगा। ठीक है, यानी कि जब उसको उस काम में आसानी मिल गई, जो वो काम करना चाहता था, जितने भी उसने चेंजेस किए हैं उस चीज़ में उसको आसानी होगी, तो वो और भी चाहता है कि उसको और भी इजीनेस वहाँ पे हो। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे क्या रीफ्रीजिंग फिर से आ जाएगी, जो उसने पहले आइडिया ढूंढा था अनफ्रीजिंग के टाइम पे, तो वो आइडिया उसका पुराना हो जाता है। क्या हो जाता है वो आइडिया उसका पुराना हो जाता है आफ्टर सम प्रोसेस, यानी कि कुछ टाइम के बाद वो आइडिया उसका पुराना हो जाता है, और उसके बाद फिर जो उसने आइडिया खोजा था वो उसका ओल्ड हो जाता है, और वो ये सोचता है कि ये तो तेरा आइडिया पुराना हो चुका है, वो फिर से क्या न्यू सोचेगा।
ठीक है। और यही उसके साथ होता रहता है, जितने वो आइडियाज़ को वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगा, इतने ही आइडियाज़ उसके पुराने होते रहेंगे, उसको उतनी ही आसानी होती रहेगी। और जितनी बार उसके ब्रेन में न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे, इतने ही सोसाइटी के अंदर वहाँ पे चेंजेस अक्कर होते रहेंगे, इतनी ही टेक्नोलॉजी का वहाँ पे विस्तार होगा। वहाँ पे लीनियर और साइक्लिकल ये प्रोसेसेस वहाँ पे सभी चलते रहेंगे, उसके साथ में उसके फंक्शंस भी वहाँ पे अक्कर होते रहेंगे। और इसी प्रोसेस के कारण उसको फादर ऑफ सोशल चेंज थ्योरीज माना गया है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो ये थ्योरी ये बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल पावरफुल मॉडल भी हमें प्रोवाइड करती है। ये सब तो आपने देख भी लिया होगा। सिर्फ इन 3 पॉइंट्स के कारण उसकी ये जो थ्योरी ये बिल्कुल पावरफुल मॉडल वहाँ पे बन जाती है और इसलिए उसको फादर ऑफ सोशल चेंज थ्योरीज भी माना गया है। उसने एक और मॉडल बनाया था जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल बोलते हैं, ठीक है। उसने एक मॉडल तो ये दिया था और उसके साथ में क्या है, उसने दूसरा मॉडल भी दिया था। उसने लेविस आल्सो सर्टेन मॉडल कॉल्ड फोर्स फील्ड एनालिसिस। जो दूसरा मॉडल था वो क्या है, फोर्स फील्ड एनालिसिस। उसमें इसने क्या बताया था कि जो फोर्स होता है, उसके जो ब्रेन है उसके अंदर कुछ फोर्स आता है, वो ये सोचता है कि तुझे ये काम करना ही करना है। एक तरह से उसको प्रेशर फील होता है अपने अंदर से, ठीक है। और प्रेशर फील होने की वजह से उसको अलग अलग डायरेक्शंस वहाँ पे मिलती है। उसको 2 तरह के वहाँ पे फोर्स मिलते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। यानी कि यहाँ पे क्या, बहुत तरह के ड्राइविंग एंड रेस्टरिंग फोर्सेज। ड्राइविंग में क्या, वही एक तरह से अनफ्रीजिंग होगा, और रेस्टरिंग में क्या, वही रिफ्रीजिंग वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे क्या, उसके वहाँ पे फोर्सेज मिलते हैं। एक बार वो आइडिया सोचेगा, उसके बाद फिर से वो आइडियाज़ वहाँ पे पुराने हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से वहाँ पे जो भी सोसाइटी के अंदर चेंजेज हो रहे हैं वो अक्कर होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे इन्फ्लुएंस भी वहाँ पे आ सकती है इन दोनों फोर्सेज की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के यहाँ पे फोर्सेज आ जाते हैं। जो भी यहाँ पे सोसाइटी के अंदर चेंजेज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या था, ये सब चेंज किस कारण से हो रहे हैं, वहाँ पे फोर्सेज की वजह से, ठीक है। तो फोर्सेज किस किस तरीके के होंगे, वहाँ पे कुछ विश्वास हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं, उनकी वजह से वहाँ पे सोशल चेंज हो रहे हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस, जैसे एक उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती है तो उसके साथ में उनकी दूसरी एक्सपेक्टेशन भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इनकी वजह से वहाँ पे चेंजेज आ रहे हैं। उनके कुछ कल्चर नॉर्म्स की वजह से, और क्या उनके कुछ जैसे क्या, वो उनका स्पेस जहाँ पे वो रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका घर, उनके जो रहने की जगह है सोसाइटी में, उनका लेवल इंक्रीज हो। उस स्पेस की वजह से भी वो सोसाइटी के अंदर चेंज ला रहे हैं। और उनके जो ऑफ एन इंडिविजुअल और सोसाइटी, ये कोई भी व्यक्ति हुआ या फिर कोई भी समाज हुआ, ठीक है। हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि वो सोसाइटी में ज़्यादा ग्रो हो, अपने आप को ज़्यादा ग्रो करना चाहता है। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, उनके कुछ कल्चर नॉर्म्स की वजह से, उनके बिलीफ्स की वजह से, उनके एक्सपेक्टेशंस की वजह से। उनके अंदर बार बार न्यू आइडियाज़ आते हैं और उसके बाद क्या, वही अपने आइडियाज़ को वो फिर क्या एक्शन में चेंज करते हैं और वहाँ पर फिर से क्या, उनके आइडियाज़ पुराने हो जाते हैं, फिर से वो ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं। और इस तरह से ये प्रोसेस चलती ही रहती है। तो क्या उसने और क्या बताया था, दिस फोर्स कैन बी पॉजिटिव। जो ये फोर्स उसके ब्रेन में आते हैं, एक तरह से उसके ब्रेन में जो आइडियाज़ आते हैं, आइडियाज़ क्यों आते हैं, जब उसके ब्रेन उसको ये होता है कि वो आदमी तो उससे आगे चला गया, उसका लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो गया, सोसाइटी के अंदर चेंजेज हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं, हम क्यों चेंज नहीं हो रहे। आजकल क्या हर व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे भी चेंज होना है, ठीक है, मुझे उसके जैसा बनना है। इन सभी चेंजेस के कारण एक दूसरे को देखते हुए वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। और इस तरह से क्या वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वहाँ पे फोर्सेज इंक्लूड होते हैं। किसी के ब्रेन में वहाँ पे पॉजिटिव एक्टिविटीज़ आती है, किसी के ब्रेन में वहाँ पे नेगेटिव आती है, लेकिन सब ये चाहते हैं अब उनका लेवल इंक्रीज करना चाहते हैं। कोई वहाँ पे पॉजिटिव तरीके से जैसे जॉब वगैरह लग के अपने लेवल को इंक्रीज करते हैं, और कोई वहाँ पे फिर क्या जो जॉब नहीं लग पाते या फिर किसी और कारण से, तो वो क्या चोरी वगैरह करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति सोचता ये है कि चाहे वो पॉजिटिव तरीके से चाहे वो नेगेटिव तरीके से वो समाज में आगे बढ़ना चाहता है। और उनके बिहेवियर्स पे भी ये डिपेंड करता है, उनका बिहेवियर वहाँ पे चेंज होता है, वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। और क्या वो उनको अगर वो वहाँ पे नेगेटिव बिहेवियर है तो उनको क्या है, उनके बिहेवियर से बाहर फेंकता है, यानी कि सोसाइटी से वो एक तरह से बाहर कर देता है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी व्यक्तियों की जो साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी के कारण ही वहाँ पे चेंजेस अकर हो रहे हैं। जैसे जैसे साइकोलॉजी में वहाँ पे चेंजेस आएंगे उसी तरह से सोसाइटी के अंदर चेंजेस अकर हो रहे हैं। यही थी कर्ट लेविन्स की थ्योरी, जिसके द्वारा उन्होंने सोशल चेंजेस के बारे में बताया और ये थ्योरी उन्होंने डेवलप की थी।